अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं समेजा न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज़राफ़ा, जो कि एक जानवर है, बड़ा मशहूर जानवर, उसके मुतालिक बुनियादी और इंतहाई दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो यकीनन आपकी मालूमात में बेइंतहा इजाफ़ा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें, और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़राफ़ा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला लंबे कद का एक चौपाया जानवर है, जिसकी गर्दन ऊंट की गर्दन की तरह लंबी और अगली टांगें ऊंट की तरह लंबी, खुर गाय के खुर जैसे और जिल्द का रंग चीते की मानिंद सामने से ऊंचा और पीछे से काफ़ी पस्त जानवर होता है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि ज़राफ़ा दुनिया का सबसे बुलंद ज़मीनी जानवर है, जिसकी पैदावार अफ्रीका में होती है। इसलिए इस ज़राफ़ा को अफ्रीकी जानवर भी कहा जा सकता है। लेकिन समझा जाता है कि यह जानवर गूंगा है, यानी बोल नहीं सकता। तो आइए ज़राफ़ा के दिलचस्प हक़ाइक़ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानवर वाकई में गूंगा है या फिर ये एक गलत फहमी है। माहिरीन हैवानात इस लंबी गर्दन वाले जानवर के बारे में बहुत सारे दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। अगर ज़राफ़ा की गर्दन की बात करें तो इस जानवर की गर्दन दूसरे जानवरों से काफ़ी लंबी होती है, जो इसे मुनफरिद बनाती है। इस जानवर की न सिर्फ गर्दन और टांगें लंबी होती हैं, बल्कि इसकी जुबान की लंबाई भी 18 इंच तक होती है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि जैसे ऊंटनी पानी के बगैर लंबे अरसे तक चल सकती है, इसी तरह ज़राफ़ा भी एक लंबे अरसे तक पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर पानी उन पत्तों से हासिल होता है जो वो खाते हैं। लिहाजा इस जानवर को कई कई दिन के बाद भी सिर्फ एक बार ही पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए सबसे अहम बात आपको बताते हैं कि क्या ज़राफ़ा गूंगा होता है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि चूंकि ज़राफ़ा एक पुरसुकून जानवर है, तो लोग सोचते हैं कि ये जानवर गूंगा है। लेकिन तहकीकात से पता चलता है कि लंबी गर्दन वाला ये जानवर आवाज़ें निकालता है, और इसके लिए मुहक्किकीन ने ज़राफ़ा के गुनगुनाहट की आवाज़ें रिकॉर्ड की, जो ये जानवर अक्सर रात के अंधेरे में निकालता है। यानी ज़राफ़ा गूंगा नहीं है, लेकिन एक पुरसुकून जानवर है। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि जंगल में ज़राफ़ा आम तौर पर खड़े होकर सोते हैं, ताकि जब किसी ख़तरे का सामना हो तो वो तेज़ी से भाग सकें। इसके अलावा तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि ज़राफ़ा एक इंतहाई कम वक्त के लिए सोने वाला जानवर है। इसकी वजह यह है कि ज़राफ़ा एक पुरसुकून जानवर है और इसके पास अपने बचाव के लिए तेज़ धार दांत भी नहीं हैं। इसीलिए ये जानवर हर दिन मजमूई तौर पर 30 मिनट की नींद करते हैं, ताकि दुश्मन के वार से चौकन्ना रह सकें। अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि ये ज़राफ़ा हलाल जानवर है या हराम है, यानी इसका गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो उलमा कराम फरमाते हैं
کہ زرافہ ایک حلال جانور ہے، اگر اسے حلال طریقے سے ذبح کر کے گوشت پکا کے کھایا جائے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، بالکل حلال جانور ہے اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہرین حیوانات یہ بھی کہتے ہیں کہ زرافہ ویسے تو پرسکون اور کسی قدر بزدل جانور ہے، لیکن یہ جنگل کے بادشاہ شیر سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرافے کی جو کک ہے یہ بڑی ہی طاقتور ہوتی ہے۔ جب شیر اکیلا اس پر حملہ آور ہو زرافے پر تو یہ زرافہ اتنی زوردار کک اس شیر کو رسید کرتا ہے کہ درجنوں فٹ دور تک شیر جو ہے وہ اچھل کے جا پڑتا ہے۔ شیر زرافہ کو شکار کرنے کے لیے اکیلا کبھی بھی نہیں آتا، بلکہ وہ اپنا ایک پورا جھنڈ لے کے، یعنی 10-12 شیر اکٹھے مل کے اگر زرافے پر حملہ آور ہوں تو زرافے کو شکار کر سکتے ہیں، وگرنہ اکیلا شیر زرافے کو کبھی بھی شکار نہیں کر سکتا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی زرافے کے متعلق دلچسپ معلومات۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔